नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट विषय है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बता रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा पाषाण युग। नेक्स्ट टॉपिक है पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर होगा 3, पूरा, मध्य एवं नव। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं नव पाषाण युग। नेक्स्ट टॉपिक है पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। इसका आंसर होगा शिकार व फल संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। इसका आंसर होगा आग। नेक्स्ट है पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो इसका आंसर होगा कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। इसका आंसर होगा कठोर पत्थर। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। इसका आंसर होगा पशुओं का। ये जितने भी टॉपिक यहाँ बताए जा रहे हैं, ये सभी टॉपिक केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सारे टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है। इसका आंसर होगा 4000 से 200 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारत के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। इसका आंसर होगा पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इसका आंसर होगा नवपाषाण युग। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। इसका आंसर होगा नवपाषाण युग। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ। इसका आंसर होगा नवपाषाण युग। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। इसका आंसर होगा नवपाषाण युग। नेक्स्ट है तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। इसका आंसर होगा मध्य पाषाण युग। मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसलों की खेती शुरू की। यह अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव ने सबसे पहले
किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? इसका आंसर होगा गेहूं व जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? इसका आंसर होगा कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? इसका आंसर होगा आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सभी टॉपिक भी हैं और प्रश्न भी हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका उपयोग किया था? इसका आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? इसका आंसर होगा गुंगेरिया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? इसका आंसर होगा पशुओं का। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? इसका आंसर होगा कांसा। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? इसका आंसर होगा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ है? इसका आंसर होगा 1920 21 ईस्वी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? इसका आंसर होगा हड़प्पा में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? इसका आंसर होगा आयताकार। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल था? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा सूतकांगेडोर, पाकिस्तान। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा दास्त नदी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका आंसर होगा शहरी व व्यापारिक। यदि इतने टॉपिक को याद कर लिया जाए तो किसी भी परीक्षा का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? इसका आंसर होगा नगर योजना। किस हड़प्पापुरा स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? इसका आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पापुरा स्थल से
एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पापुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा अन्नागार मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, किस हड़प्पापुरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? इसका आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? इसका आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? इसका आंसर होगा शिल्पकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, किन हड़प्पापुरा स्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा लोथल व चन्हुदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पापुरा स्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? इसका आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इसका आंसर होगा दशमलव। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2:16। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? इसका आंसर होगा कपास। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? इसका आंसर होगा गेहूं व जौ। नेक्स्ट टॉपिक है, किस हड़प्पापुरा स्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पापुरा स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा लोथल व रंगपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा बनावली। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा पुरा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? इसका आंसर होगा मुहरें। नेक्स्ट प्रश्न है, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी सी मूर्ति किस हड़प्पापुरा स्थल से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किन की है? इसका आंसर होगा नारी की। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है? इसका आंसर होगा मुहरों से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? इसका आंसर होगा 1853 ईस्वी में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? इसका आंसर होगा 1853
1353 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? इसका आंसर होगा 1923 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर होगा दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? इसका आंसर होगा मातृदेवी। नेक्स्ट प्रश्न है, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियां प्राप्त हुई हैं? इसका आंसर होगा हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था पीपल। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुबड़साढ़। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मातृसत्तात्मक। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये थे प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।